तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वगैरह एंड डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम इज ओवर और शुड आई से इज फाइनली ओवर। बहुत लंबा शो था भाई, साढ़े 9 से रेड कारपेट चालू हुआ एंड अभी 2 बजने वाले हैं भाई। सो अब जाके खत्म हुआ है। अच्छा हुआ मैंने बीच में प्रेडिक्शंस वीडियो डाल दी, मैंने अपडेट्स वाली वीडियो होल्ड करके रखी थी कि हॉल ऑफ फेम खत्म होगा, इस पर वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग अपडेट्स पे, ठीक है। तो इसके बाद अपडेट्स वाली वीडियो तुरंत आ जाएगी। अभी फिलहाल ट्रिपल एच के स्पीच के बारे में बात करते हैं। बहुत लंबी स्पीच दी है ट्रिपल एच ने। मैं ऐसा नहीं साउंड करना चाहता भाई कि ट्रिपल एच ने कुछ ढंग का नहीं हुआ। ट्रिपल एच के पास बोलने को काफ़ी कुछ था, इसलिए स्पीच बहुत लंबी थी, सुनने लायक स्पीच थी। लेकिन हाँ, अगर तुम सुबह से उठो भाई तो नींद आ जाएगी, क्योंकि बुकर टी सो रहे थे, बीच में जे उसो भी सो गए थे। लेकिन स्पीच बहुत अच्छी थी। मेन पार्ट पे हम लोग आएंगे, बिकॉज इतना सब कुछ मैं कवर नहीं कर सकता। ट्रिपल एच ने पता नहीं किसको किसको मेंशन किया, माइकल हेज को, आर्न एंडरसन को, डस्टी रोड्स को एंड और भी बहुत सारे मेजर नेम्स को जिन्होंने ट्रिपल एच को हेल्प करा। एंड हॉल ऑफ फेम का मतलब ये होता है भाई कि आप याद करते हो अपनी पुरानी बातें, सबको मेंशन करते हो, सबको शाउट आउट देते हो भाई, जिसने भी आपको हेल्प किया यहाँ तक पहुंचने में। कोडी रोड्स काफ़ी इमोशनल थे, स्टेफनी मैकमैन वहाँ पे प्रेजेंट थी ऑब्वियसली, लिंडा मैकमैन थी, निक खान थे, ट्रिपल एच की तीनों बेटियां थी, ये सब के सब थी। अब ऐसे में ट्रिपल एच एंड में आते हैं भाई, बात करते हैं विंस मैकमैन की, जो कि हेडलाइन सभी बना रही है भाई। विंस मैकमैन के बारे में ट्रिपल एच क्या बोलते हैं? विंस मैकमैन के बारे में बोलते हैं ट्रिपल एच कि आई लव विंस मैकमैन। मतलब ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, मुझे काफ़ी सोच समझ के बोलना होगा, लेकिन द फैक्ट इज़ कि विंस मैकमैन एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है मेरा, उसने काफ़ी हेल्प करी है। एंड ये बात भी एक फैक्ट है कि उसके बिना हम सब यहाँ पे नहीं होते। आज हम जो ये कर रहे हैं विंस के बिना नहीं हो पाता। ट्रिपल एच कहते हैं कि आई लव विंस एंड ही इज़ अ फादर फिगर टू मी, फादर इन लॉ है मेरा एंड एक्चुअली मैं फादर की तरह उसको कंसीडर करता हूँ। ये ट्रिपल एच बोलते हैं भाई, एंड लोग एक्चुअली में वहाँ पे खुश हो जाते हैं, लोग चीयर करते हैं विंस मैकमैन के लिए, लोग खुश होते हैं सुन के। तो विंस को लेकर भी जो भी ड्रामे चल रहे हैं भाई, वो सब लोग भूल के यहाँ पे विंस मैकमैन के लिए मस्त चीयर करते हैं। ट्रिपल एच ओपनली इस बार बोलते हैं कि आई लव विंस मैकमैन। पिछले 2 दिन में भाई ये चीज़ 2 बार हो गई। जॉन सीना ने साफ बोला कि आई लव विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच भी अभी साफ बोल रहे हैं आई लव विंस मैकमैन। ये सुनने के बाद स्टेफनी मैकमैन काफ़ी खुशी हो जाती है। लिंडा मैकमैन के चेहरे पे कोई बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस थे नहीं, लेकिन स्टेफनी काफ़ी खुश होती है एंड कुछ इस तरीके से विंस को शाउट आउट दिया ट्रिपल एच ने। मैं सोच ही रहा था भाई कि विंस को मेंशन करेंगे नहीं, सेन मैकमैन को किया, लिंडा मैकमैन को किया, स्टेफनी वगैरह सबको किया, लेकिन विंस को नहीं किया था, वो एंड में किया ट्रिपल एच ने। तो देन जाके हाँ लगा कि चलो ठीक है भाई, विंस को भी याद किया जा रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विंस मैकमैन एंड ट्रिपल एच भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। पॉल हेमन को अप्रिशिएट करते हुए ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई पॉल हेमन लास्ट ईयर जब स्पीच दे रहा था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पीछे से तुम्हारे पिछवाड़े को देखने का। उसके बाद ट्रिपल एच तारीफ करते हैं पॉल हेमन की एंड पॉल हेमन भाई बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पॉल हेमन हाथ वाथ जोड़ रहे थे, तो पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के सुन रहे थे पूरी स्पीच को। पिछले साल पॉल हेमन ने एक आइकॉनिक स्पीच दी थी एंड इस साल एक और आइकॉनिक स्पीच को पॉल हेमन सुन रहे थे। काफ़ी कुछ बोला है ट्रिपल एच ने, मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में जाऊँगा नहीं। मेन न्यूज़ है विंस मैकमैन को लेकर, ट्रिपल एच सेज आई लव विंस। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं वो सब तो है ही है साइड में। बाकी फिलहाल भैया आपको स्पीच कैसी लगी, आपने देखा तो कमेंट करके बताना। एंड बस अभी तक देख रहे हो वीडियो तो एक चीज़ कमेंट करके जाना, थैंक यू ट्रिपल एच, एब्सोल्यूट लेजेंड भाई। प्रॉमिस करके गए हैं एंड में स्पीच के कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ आपके कारण पहुँचा हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं अपनी जान लगा दूंगा, कुछ भी करूँगा आपको बेस्ट चीज़ें देने के लिए जितना मेरे से हो सके, बिकॉज मैं ये चीज़ें वापस नहीं लौटा सकता जितना भी कोशिश कर लो। बिकॉज तुमने एक बच्चे को ऐसे बच्चे को जिसके सपने बहुत बड़े थे यहाँ तक ला के बिठाया है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा आप सबको, बेस्ट फील कराने के लिए, फन देने के लिए। ऑल्सो हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना भूल गया। ट्रिपल एच जिंदगी मौत की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बिकॉज अगले क्षण यानी कि अगले दिन, अगले मोमेंट, अगले सेकंड आपकी मौत हो सकती है एंड ये सारी चीज़ें एक पल में खत्म हो जाएगी। तो अगर तुम ऐसा कुछ सोचते हो तो मत सोचना, बिकॉज ट्रिपल एच कहते हैं भाई कि उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिला जब वो डेथ के इतने क्लोज गए, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वर्क करना गलत नहीं है, लेकिन चीज़ों को दिल से लगा के बैठने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज ये ज़िंदगी इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, कब खत्म हो जाए यू नेवर नो। तो इसलिए ट्रिपल एच कहते हैं भाई कि चीज़ों को दिल से मत लगाना कभी भी, एंड कभी भी मौका मिले किसी को अप्रिशिएट करने का तो अप्रिशिएट जरूर से करना, भले बस थोड़ा सा तुमको सर हिलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हल्का सा ही कर देना, नॉड कर देना, लेकिन वो चीज़ें भी इतनी मैटर करती है कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए, बिकॉज मेरी बदल गई। ट्रिपल एच ने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले हैं भाई, मैं रिकमेंड करूँगा आप फुर्सत में देखना अगर आपके पास टाइम हो तो, बिकॉज लंबी स्पीच है। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही कुछ थी, इस ट्रिपल एच की स्पीच को लेकर मेन चीज़ें, शायद में से कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी भाई, बिकॉज बहुत लंबी स्पीच थी एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं सब कुछ कवर करूँ। तो अभी अपडेट आएगी, अपडेट वीडियो आएगी, इसके बाद वो देखना। एंड कैसी लगी आपको स्पीच कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब करना भाई, ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की वीडियोस पाने के लिए फॉलो करना इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना व्हाट्सएप चैनल उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।